बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, शहर लाहौर में मौजूद हैं और ये हरबंसपुरा का इलाका है और यहाँ पर गवाला कॉलोनी जो है वो मौजूद है। गवाला कॉलोनी की अगर बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट की जानिब से ये गवाला कॉलोनी बनाई गई है जहाँ से हज़ारों लीटर दूध जो है वो रोज़ाना लाहौर में सप्लाई के लिए दिया जाता है। मगर यहाँ पर जो गंदगी के हालात हैं उस पर बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी किस तरह जो है वो अपने ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रही है। इस तरह तो वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक कहते हैं कि शहर में 10,000 के करीब सेंट्री वर्कर और 1500 से ज़ायद लोडर रक्शे और 2,000 से ज़ायद जो गाड़ियाँ हैं वो अपनी ड्यूटी का फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन मेरा कैमरामैन रईस अगर आपको दिखा दे तो ये वो कारकर्दगी है। गोबर के जो ढेर हैं ये आप देख सकते हैं, ये जो हवेलियों से लोग अपना गोबर इकट्ठा करके लाते हैं वो यहाँ पर डंप करते हैं। हमारी जब यहाँ के लोगों से बात हुई है तो उनका कहना है कि ये अपनी मर्जी से यहाँ पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी के लोग आते हैं और उठाकर 1-2 ट्रक जो है वो यहाँ से ले जाते हैं, या फिर ये करते हैं कि इसको थोड़ा सा क्रेन के साथ ऊपर कर देते हैं ताकि ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर ना हो सके। मगर मुनज़्ज़म तौर पर यहाँ पर कोई सफाई सुथराई के इंतजाम देखने में नजर नहीं आ रहे। ये कोई खाली इस जगह का मामला नहीं है, ये पूरा रोड ही आप देख सकते हैं। रिंग रोड के साइड साथ साथ जो दीवार जा रही है सर्विस रोड ये कहलाती है। पूरी लाइन में यहाँ पर इस तरफ भी और ये दूसरी तरफ में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये दूसरी जानिब भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक गोबर की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है और ये गोबर ताफुन और बीमारियों का सबब भी बन रहा है। ट्रैफिक की रवानी भी इसमें मुतासिर हो रही है। यहाँ पर एक और बड़ी अहम चीज़ है कि यहाँ पर एक चारे की मार्केट भी है जो लाहौर की सबसे बड़ी चारे की मार्केट है, जहाँ से लोग अपने मवेशियों के लिए चारे की खरीदारियाँ करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कई गता गाड़ियाँ, रिक्शे और दीगर जो रेड़े वगैरह हैं वो गुजर रहे हैं। अपने ऊपर उन्होंने जो है वो चारे का, जो बकरियों का और गायों का चारा है वो रखा हुआ है। आप यहाँ पर मैं आपको बताऊं और आप देख सकते हैं ये ट्राली भी गुजर रही है मेरे करीब से कि तमाम लोग दूसरे शहरों से भी यहाँ पर चारा लेके आते हैं। मगर सवाल ये है कि ये जो गंदगी है इसको यहाँ से कौन उठाएगा। और यहाँ पर जो गवाला कॉलोनी के हजरात हैं उनका ये कहना है कि हम अगर पैसे दें तो प्राइवेट लोग आकर यहाँ से गोबर को उठाते हैं और जिन लोगों को जो बायोगैस के लिए ये गोबर इस्तेमाल करते हैं उनको यहाँ फसलों के लिए जहाँ जरूरत पड़ती है वो लोग इस गोबर को जो है वो अपने इस्तेमाल में लाते हैं और उसके बाद यहाँ से जो है वो डंप किया जाता है। और अहम बात यह है कि यहाँ पर पिछले दिनों वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुद भी आई थी और उन्होंने इफ्तिताह किया था एक होटल का जो नहर के ऊपर बन रहा है और कहा यह जा रहा है कि वो भी गेम चेंजर साबित होगा। तो उस वक्त यहाँ पर सफाई के इंतजाम यकीनी बनाए गए थे, गोबर उठाया गया था और चूना लगाया गया था और बड़ी खूबसूरत फिजा यहाँ पर कायम की गई थी। मगर अब चूंकि यहाँ पर कोई हुकूमती नुमाइंदा आ नहीं रहा तो पिछले 8-10 दिन से ये गोबर की सूरत हाल यहाँ पर ऐसी ही है। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, यहाँ पर रहने वाले एक गवाला हमारे साथ मौजूद हैं जिनका दूध का कारोबार है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस कदर ये सूरत हाल यहाँ पर खराब है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम। आपका नाम सर? हसन। हसन भाई, कब से इस इलाके से ताल्लुक है? बड़ी देर से। जमपल इधर से। जमपल इधर की है, गवाला कॉलोनी की? हाँ जी। यार ये गोबर पड़ा हुआ भाई इतनी कसीर तादाद में, मेरे से तो बदबू में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। तो आप लोग कैसे यहाँ पर जिंदगी गुजार रहे हैं? बस मजबूरी है हमारी इधर रहने की। क्या मजबूरी है? बस डांगरी बंदे हैं, इंजी रहना चाहते हैं। इस तरह ही रहेंगे? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर गोबर उठाने के हुकूमती कोई इंतजाम हैं? कोई गोबर उठाने आता है? ये तो मुझे लग रहा है कि 8-10 दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ है। कल बारिश भी हुई है। उठाते थे, फिर कहीं उठाते कहीं नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते? आप लोगों ने कोई कंप्लेन की है उनको? कंप्लेन करते हैं, बस वो चक्कर नहीं लगाते। चक्कर नहीं लगाते? हाँ। पैसे देते हैं? पैसे भी देते हैं। बाकी कितने पैसे लेते हैं आपसे गोबर उठाने के? 1000 रुपए एक ट्राली का लेते हैं। एक ट्राली का 1000 रुपया लिया जाता है। एक और शहरी भी मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं, जान लेते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम सर? मलक अख्तर अली नाम। अख्तर भाई, कैसे मिजाज है? ठीक है? क्या अपना पेशा क्या है, क्या करते हैं आप? हमारा भैंसों का चारे का काम है, ये भैंसे मुझसे हमने भी रखी हुई है। ठीक हो गया। तो ये मंडी होलसेल की मंडी है? ये लाहौर में एक ही सबसे बड़ी मंडी है? ये सबसे मंडी बड़ी यही है, वैसे तो दूसरे इलाकों में भी है लेकिन लाहौर में जो मुलिका इलाके हैं, गाजियाबाद है और जल्लो पिंड के जो लोग हैं, तकरीबन 12 पिंड लगते हैं इसको। 12 जो देहात है उसके लोग यहीं से खरीदारी करते हैं। हाँ जी, ऐसी भाईजान परेशानी नहीं हो रही? बदबू नहीं आ रही? ताफुन नहीं होता? बहुत ज्यादा परेशानी गवालों के हवाले से है ना। अवाम का काम है कि वो भी जो है ना को कम्प्रोमाइज करें इनके साथ, लेकिन अवाम की मजबूरी है। कहाँ डंप करें? कैपेसिटी नहीं है, डंप कहाँ करें? हाँ जी, वो इसलिए वो जो हवेली उसकी भर जाती है ना, तो घर में जब तक जगह है ना वो सेफ करते हैं, बाद में वो कहते हैं सड़क पे भैया गवर्नमेंट का काम है। ये जो MW जो है वो उसका काम, हाँ जी, उनका सफाई वाले का महकमा का काम है कि ये इसको रोजाना बेस साफ करे। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी की जानिब से अब कूड़ा टैक्स लगाने की भी बाकायदा तौर पर तैयारी कर ली गई है
अब 5 मरले का जो घर होगा, अब इसके अलावा 1 से 3 मरले का जो घर है उसको स्टेशना है, 5 मरले से ऊपर के जितने घर होंगे उनको जो है वो कूड़ा टैक्स भेजा जाएगा। तो कूड़ा टैक्स भी लगने जा रहा है भाईजान। लेकिन मुझे जरा थोड़ा पहले अख्तर भाई पहले ये बता दें कि गुजरों के हवाले से, आपकी तरफ यार गुजरों के हवाले से ये मशहूर है कि वो जब भैंसों में रहते हैं ना तो उनको स्मेल थोड़ी कम हो जाती है, उनके दिमाग में ना थोड़ा सेटलमेंट हो जाती है कि यार अपने भैंसे हैं, जानवर है। कोई अननोन पर्सन, कोई ऐसा बंदा जो बाहर से है, कोई शहरी आदमी बाड़े के अंदर जाएगा उसको बड़ी स्मेल आती है। लेकिन गुजर यूज्ड हो जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कोई। लेकिन जब इतनी तादाद में गोबर पड़ा हो, मक्खी मच्छर पैदा हो, तो ये क्या मच्छर यहाँ से डेंगू नहीं पैदा होगा? कल बारिश हुई है, ये आपके जानवरों को भी काटेगा मच्छर। हाँ जी, ये बीमारी है। अगर सफाई नहीं होगी तो अब हम कहाँ ले जाएं इसको? बात ये है कि हम खुद से उठाएंगे ना, कोई मशीनरी हमारे पास है। ये तो उनका महकमे का काम है ना, जो तनख्वाहें ले रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो पेट्रोल गाड़ियों में डलवा रहे हैं, उनका काम है इसकी सफाई करें। ठीक है, बल्दियात कहते हैं कि 10,000 वर्कर शहर में काम कर रहे हैं, 1500 गाड़ी है, 2000 रिक्शा। आप देख लें तो हम एक भी नजर कमो पेश 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन हो गए हैं। अगर कोई गाड़ी लगी हुई है तो रात को 12 तो नहीं बजे, 1 तो नहीं बजा, दिन का टाइम है ना। यहाँ काम करने चाहिए, नजर आना चाहिए कि ये वर्कर काम कर रहे हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है। भाई सुना है कोई प्राइवेट लोग हैं यहाँ पर, कोई माफिया है, वो पैसे लेते हैं फिर गोबर उठाते हैं, ये बात दुरुस्त? प्राइवेट नहीं होते, वो जो है ना इनकी ना पैलियां होती हैं, जैसे गाँव है ना वो देहात में ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਰਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਗੋਬਰ ਟਰਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਜੈਂਟ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ 5000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਰਾ ਵੀ ਲੈਣੋਂ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 5000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਮਾਈ ਦਾ ਤੇ 5000 ਇਹਨਾਂ ਚਲਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ दीजिएगा, गोबर खड़ी है कार, मतलब वो भी नहीं उठाते, क्योंकि चलान वो भी नहीं उठाते। अख्तर भाई आपने जाना, अख्तर भाई मेरी थोड़ी बात सुन लें। पूरी दुनिया में गोबर का इस्तेमाल हो रहा है, बायोगैस बन रही है, ये बड़ी कीमती। ये बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात। ये प्लांट चुंगी अमृतसर है, उधर प्लांट है, उधर गैस में कोई प्लांट नहीं। यहाँ प्लांट होना चाहिए। अगर प्लांट बनेगा तो ये मसला ही नहीं होगा। गैस आएगी, हुकूमत को भी फायदा होगा, आवाम को भी फायदा होगा। ये फ्री का मिल रहा है, लोग तो पैसे देके खरीदते हैं। हाँ जी, ये फ्री का है। ये अगर कहे ना आप कि ये मखसूस जगह है, आपने यहाँ जाके फेंकना है, वहाँ ही फेंकेंगे। अगर इनको जगह दी जाएगी तो ये जगह। नूर न्यूज का मकसद जो है वो अदारों की तनज़्ज़ुली नहीं है, अदारों को जो है वो हिट करना नहीं है। हमारा मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि मसले का हल निकाला जाए। और ये जो बायोगैस से बनने वाला जो गोबर है जिसे बायोगैस बनती है, ये ज़ाया भी हो रहा है, लोग यहाँ पर बीमारियों में मुब्तला भी हो रहे हैं। और उसके साथ साथ आपको बताएं कि गंदगी और ताफुन का भी जो बाइस है वो बन रहा है। तो अख्तर भाई कोई कंप्लेन, कोई कॉल 1139 इनकी हेल्पलाइन नंबर है, कभी कोई कॉल करके कहा हो LWM, क्योंकि मैंने पिछले दिनों देखा है वज़ीर आला पंजाब यहाँ आ रही थी तो इन्होंने शीशा कर दिया था पूरा रोड जी। जब कोई करे फिर वो आती रहा, बस यही ना, फिर रोजाना चक्कर लगाए वो उनके लिए ये तो शीशा। फिर यहाँ मैं कह रहा हूँ कोई ऐसे झाड़ू लगाते हैं, हम हैरान हो जाते हैं यार ये क्या कर रहे हैं। पता चलता है कोई अफसर आ रहा है, जब वो अफसर आएंगे फिर ही करेंगे, नहीं तो वरना लेटे हुए हैं, तनख्वाह आ रही है, अकाउंट में पैसे, पेट्रोल मिल रहा है, हम कॉल करेंगे, हमारी कॉल पे क्या बात है। अगर काम तो ये है ना, कॉल करते हैं, उनका काम है आना, आए काम करें। जब कॉल करते हैं ठीक है, अच्छा जी फलान कॉल की थी फलान इलाके से, वहाँ सख्ती कर देंगे जाके, तो कॉल यहाँ से जाए ही ना, इसको परेशान करेंगे। पीरा वाले आ जाएंगे, वो उठा के ले जाएंगे, गोबर पड़ा हुआ है। उन पीरा का गोबर का क्या मसला है? पीरा वाले आएंगे, ये गोबर फेंका हुआ है, ये जाके LWO। इंतजामी तौर पर पंजाब हुकूमत सरकारी अफसरान से काम नहीं ले रही, मगर प्रेशर डालने के लिए मुख्तलिफ फोर्सेज बनाई। हाँ जी, फोर्सेज वो जुर्माना कर देते हैं, 5000 बंदे ले जाएंगे उठा के, यहाँ से 10 बंदे कल गए हैं। पिछले दिनों सुना थाने वाले भी तंग कर रहे थे, तुझे की गंद पाया है। ज़ाहिर है, जो अगर उन्होंने कॉल पे जाना है, रास्ता ही नहीं आया तो वो क्या करेंगे? उन्होंने भी यही कहना है ना, रास्ता ही नहीं आया तो इनका काम बनता है। ये जो हमारे करीब है, ये इनका दफ्तर जो है, 50 गाड़ियां खड़ी हैं वहाँ पे। अगर हाँ खड़ी है, वो काम करें, 10 मिनट का काम है ये गवर्नमेंट का, 10 मिनट में ये सब कुछ उठ जाता है, साफ हो जाएगा। कल जब बारिश हुई और ओले भी पड़े तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी? ये सारा सब पतला था, सब पतला था, सब पतला था। रोजाना गाड़ी दिलाओ, रोजाना सर्विस कराओ जाके, ये ऐसा ही हो रहा है। बस काम करना चाहिए, इनको मखसूस एक जगह दी जाए कि यार ये गोबर जो है ना अपना फला जगह पे जाकर फेंक के आए, वहाँ फेंक के आएंगे। ये लोग इतने भी बेवकूफ नहीं है, छोटी गाड़ियां खुद बना ले, रक्शे बना ले। इनके बच्चे जो अगर ये भैंसों में काम कर रहे हैं ना, तो इनके बच्चे है ना, कोई जज बना है, कोई वकील बना है, कोई डॉक्टर बना है, पढ़े लिखे लोग, खुद मार खा लिया इन्होंने, बच्चों को पढ़ाया इन लोगों ने। हाँ जी, ये इतने भी नहीं है कि दिमाग इनका बंद नहीं है। अगर इनको कोई जगह दी जाए तो यहाँ फेंक देंगे। गवर्नमेंट के पास काफी सारी जगह, प्लाट। हाँ जी, ये मुख्तलिफ जगह यार, यहाँ जाकर फेंक दो। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी जो है वो जहाँ पर किसी का मुतनाज़ा प्लॉट देखती है या जहाँ पर खाली जगह देखती है, तो वहाँ पर तो वो कूड़ा डंप करने के लिए उस जगह को अपने लिए महसूस कर लेते हैं। मगर यहाँ पर मुतअद्दिद प्लॉट्स खाली भी पड़े हुए हैं, मगर ये जो गोबर है ये उठाया नहीं जा रहा। तो भाईजान वज़ीर आला पंजाब से क्या दरखास्त करेंगे कि मैडम हफ्ते बाद एक चक्कर लगा लिया करें? मैडम साहबा जो
वज़ीर आला साहब है, मरियम नवाज साहब जो सबकी माँ है, उनसे गुजारिश है कि जो महकमा है ना, सख्ती की जाए, काम करेंगे हमें खुशी होगी। वो कहते हैं काम हो रहा है, पंजाब साफ़ सुथरा है, ये आपके सामने ही है कितना को साफ़ सुथरा है। तो मेहरबानी है, इनसे काम लें, इनको के काम करें, ठीक है। हमने अवार्ड आपको ही दिया, इंशाल्लाह आइंदा भी आपको ही देंगे। ये काम करें या ना करें, हम तो फिर आपके ही हैं। हाँ या ना करें, नून लीग की सपोर्टर हैं और नून लीग की सपोर्टर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से गुजारिश की है कि यहाँ पर भी सफाई सुथराई के इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। आपने 200 अरब रुपए के फंड्स जारी किए हैं सुथरा पंजाब के लिए, मगर यहाँ पर वो फंड्स लगते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और अगर सुथरा पंजाब पर अमल दरामद हो रहा है तो यहाँ पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हम हरबंसपुरा के इलाका में मौजूद हैं और यहाँ पर गंदगी और ताफुन के ढेर हैं। गवाला हजरात क्या इस हवाले से कहते हैं, एक बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम चाचा जी? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस बाबा डोगर। बाबा डोगर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। खैरियत है, मिजाज ठीक है आपके? तो ये गंद क्यों डाल रहे हैं आप लोग यहाँ पर इतना? ये जगह है ना, गंद जो है कोई और जगह नहीं है गंद फेंकने के लिए। ठीक है। तो जगह मिल जाए या कोई इस तरह का साफ का निजाम हो तो ही उधर सुट दीजिए। लोग तंग आ गए थे, फिर इधर सुट देने ने, यहाँ से उठा के भी ले जाते हैं? उठा के ले जाते हैं। क्यों नहीं आ रहे? 8 दिन से ये पड़ा हुआ, ऊपर से बारिश। आज 2 ट्राले हटाए हैं, 3 ट्राले हटाए हैं उन्होंने। क्यों नहीं क्लीन करते? ये तो पूरा रोड ही यार जिम्मेदार आते हैं, वो ले जाते हैं। कुछ कारपोरेशन के कभी कभी कोई ट्राला भर के ले जाते हैं। तो ट्राले जो है ना जिम्मेदार, उनको जल्दी वो इसलिए नहीं आते, जो ट्रैफिक वाले हैं ना वो उनका चलान करते हैं। प्राइवेट लोगों के चलान करते हैं, ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जो LWMC वाले हैं उनका चलान तो रोजाना चलान किधर से इतने पैसे लाए? वो नहीं, जो LWMC वाले हैं उनका चलान तो नहीं होता ना, वो तो उठा सकते हैं। वो तो उठाए थे, कोई बात नहीं। क्यों 2 ट्राले क्यों उठा के ले? वो बेचते हैं? उन्होंने तो एक ही उठाता है, जो जिम्मेदार बेचते हैं क्या करते हैं? पता नहीं क्या कर रहे, इधर से ले जाते हैं। 1 ट्राला बस? हाँ, 1 ट्राला या 2 ट्राला कभी कभी। तो जब जिम्मेदार आते हैं खेतों में डालने के लिए, उनका चलान कर देते, वो बेचारे डरते आते नहीं हैं, इसलिए गंद पड़ जाता है। और जगह भी मिले तो जो तीरा फोर्स वाले हैं वो हमें तंग करते हैं। जो भैंसे इधर काम कर रहे हैं तो इधर आओ भाई, गाड़ी में बैठो, उधर ले जाते हैं, उधर तंग करते हैं, हमें पैसे लेते हैं या पता नहीं क्या करते हैं, उधर चलान करते हैं, पर्चा देते हैं। हम इतने पैसे कहाँ से लाएं, क्या करें, गरीब लोग हैं। गवाला कॉलोनी में तो पीरा फोर्स कार्रवाई कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो डिक्लेयर है। ऐसे तो ये तो डिक्लेयर है गवाला कॉलोनी। गवाला कॉलोनी है, गवर्नमेंट ने दी है जगह, कोई अंदरूनी शहर में नहीं है। इधर पीरा फोर्स के हवाले से मुतअद्दिद शिकायत भी मसूल हो रही हैं कि उन्होंने मुबैना तौर पर मुगलपुरा में कुछ दुकानों के ताले तोड़कर भी वहां से सामान निकाला है। और अब भी जो बुजुर्ग बता रहे हैं कि पीरा फोर्स वाले गवाला कॉलोनी में पहुंचकर भी कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि गवाला कॉलोनी को पंजाब हुकूमत ने भैंसों के लिए डिक्लेयर किया हुआ है। तो यहाँ पर तो वो कार्रवाई कर नहीं सकते। और अंदर मैं सोया हुआ था तो मेरे बेटे को खींच गए, ये उधर बैठो बैठो, ये धक्के मार रहे थे। तो मैंने जो पीछे मैं चाहता हूँ, मैं अगर उनके साथ गया और पीछे से एक लड़का गया, वो मेरे मिलने वाला था, उसने मुझे लेकर आया। वो उधर कितने पैसे दिया आपने? नहीं, पैसा कोई नहीं, पहले दिए थे। कितने? पहले 20,000 रुपया उन्होंने लिया जी, 30 लिया के 20,000 फोर्स ने? हाँ, उन्होंने लेने थे। वो जो मैडम क्या दिया था या वैसे? नहीं वैसे ही। कोई रसीद दी आपको? पता नहीं, लड़के गए थे, वो किसी को कहा था मैडम ने लिए थे यहाँ? नहीं, मैडम यहाँ तो मैडम देखी भी नहीं, कहा कैसी है मैडम, काली है कि चिट्टी है। हाँ, पता नहीं मैडम कौन है। तो लड़कों ने लिए जो आपको पकड़ के लेके गए? हाँ, उन्होंने लिए होंगे, पता नहीं किसने लिए, पैसे लेते हैं, पता नहीं गवर्नमेंट के घर जाते हैं, यहाँ के गवर्नमेंट के घर जाते हो तो आपको रसीद मिले ना कोई। जिस तरह ट्रैफिक वाले चलान करते हैं तो ऑनलाइन चलान जमा होता है ना, अब तो पीरा फोर्स वाले भी वाले जाने वो लोगों को बहुत तंग करते हैं। पीरा फोर्स जो बनाई है ये गरीबों के लिए बनाई, गरीबों को तंग करने, इनका खून चूसने के लिए। अमीरों को कोई चक्कर नहीं। अमीरों को क्या बात, बने बड़े बड़े वहाँ तो ये नहीं जाते, उधर क्यों जाए? रेस्टोरेंट्स बने वहाँ तो नहीं जाते, उधर क्यों जाए? उधर ताकतवर लोग बैठे हैं, ये जो मजदूर बैठा हमारा तो ये, हम तो ये जो है इधर मजदूर बैठे हैं, मजदूरी करते हैं। ये ग्वाले जो है ना, हमने तो ये प्रोग्राम बनाना है कि हम जो जितने भी ग्वाले हैं ना इधर कॉलोनी में, कॉलोनी छोड़ दें तो इंडिया का जाके तल्ला मारे तो यार भाई वो हमें नहीं लगते, तुम रख लो। पाकिस्तानी छोड़, बात यही है, पाकिस्तानी छोड़ देना। क्या करें? इस वक्त लाहौर के इलाका हरबंसपुरा में मौजूद हैं। रिंग रोड का ये इलाका है और इसके अतराफ में गोबर का एक बड़ी तादाद में गोबर जो है वो नजर आ रहा है। बड़े बड़े ढेर यहाँ पर मौजूद हैं। एक और बुजुर्ग शहरी इस इलाके के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। आपका नाम सर?
अमानत अली अमानत भाई कब से इस इलाके से ताल्लुक है? है जी अपना बड़े चेर दा तलक है। बाकी रक्षा चलाई दा मुंडा चलांदा सरगी वाले जांदा बेचारा अच्छा जी। तो राज बाल्टन रोक लेंगे क्यों रोकते हैं? पता नहीं लाइसेंस नहीं है अपने बेटे के पास? हर चीज सब कुछ है, हाँ जी। कागज भी है गाड़ी के? हाँ जी। क्या कहते हैं वार्डन वाले? रक्षा लोडर रक्षा जी वो क्या कहते हैं वार्डन वाले? वो चलान करना क्यों? पता नहीं का तो कर दे। वो उस पे कुछ लोड होता है रिक्शे पे? हाँ जी क्या? पट्ठे होंगे ने चारा वगैरह रोजाना चलान करते हैं? हाँ जी। कितने का? नहीं रोजाना नहीं कभी कभी करते ने। कितने का? 2000 का 2000 रुपए का चलान? हाँ जी। ओवरलोड क्यों किया हुआ है रिक्शे को? इस वजह से सामान ज्यादा रखा हुआ है? नहीं सामान ज्यादा भी नहीं होता भी कितने बजे सुबह सुबह करते हैं? बांगा वेले अजाना वेले जानों के वक्त भी आए होते हाँ हैं? जी अजाना वेले उन्होंने की तोके जो थे होना। तो ट्रैफिक भी इतनी नहीं होती उस वक्त? हाँ जी उस वक्त कोई ट्रैफिक नहीं होती। तो कब से हो रहा चलान? महीने में 1-2 हो जाते हैं आपके? हाँ जी इन्ने हो जाता तो इतनी बचत भी है कि नहीं? 4-5 तो आपने नहीं जी इन्ना ते गल भी कमांदे भी नहीं ते जिन्ना कोई साडा नुकसान कर दिंदे ने। ये मर्दन आवाज ना गल करो भी है की सियापा पाया है दुनिया नु। 2000 से कम का चलान? पहले 200-400 का होता था, गुजारा हो जाता हाँ जी 2000 दा 200 दा आगे करदे हैं 500 का भी हो तो चलो हाँ कोई गुजारा हो जाता है। लेकिन 2000 से आपकी 2000 जाती है हुन 2000 कमाना नहीं सारा दिन दे सवेर दे खलोते जे आ रक्षा मेरा कोई फेरा ही नहीं लब्बा हैगा ते जे वो तो चलान ही कर देना ते फिर गल है ते सानू की बचत। तो ज्यादा खतरा दिन चढ़ गया तो जारी बात हाँ है। जी। सुबह जाना तो नहीं माफी दे रहे तो इस वक्त तो ज्यादा हो जाएगा हाँ जी इशूज आपको। तो ये कब से है यहाँ पर ये चारा की मंडी? कब से आपका ताल्लुक है? चारे कब से काम कर रहे हैं? सानू हो गया जी 2-3 साल हो गए ने 4-5 साल हो गए। तो ये होलसेल की मार्केट है, हाँ सस्ता मिल जाता है यहाँ से चारा? हाँ जी चारा सस्ता नाले मंडी है ना जी वो मंडी है तो मंडी लोग यहाँ से परचेज करने के हाँ लिए? जी इत्थों यार सारे पट्ठे इत्थे ही खड़दे ने आके इस बार। तो बात ये है बाबा जी कि यहाँ पर तो गंद भी बड़ा है, ये देख रहे हैं आप, गोबर भी पड़ा हुआ बहुत ज्यादा। हाँ जी गोबर भी सफाई के इंतजाम भी नहीं हो रहे? हाँ जी वो भी नहीं हो रही वो भी नहीं हो रही सफाई भी नहीं हो रही। तो आप क्या चाहते हैं कि चलान ना हो? हाँ जी चलान ना होवे मर्दन बाहर ना जरा गल करा दियो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है ते सुबह सुबह लोग जाते ने ते ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹ ਚ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਕੀ नहीं बनता सुबह सुबह ਦਾ ਖਲੋਣ ਦਾ। सुबह सुबह भी तो कोई हादसा पेश आ सकता है, आपने ओवरलोड किया होता है। एक मैं जनरल बात कर रहा हूँ, वो जी हादसे का तो कोई वक्त नहीं है ना, किसी वक्त भी खुदा ना खास्ता हो सकता है। हाँ जी तो अगर आपने लिमिटेड स्टॉक ऊपर किया हो तो फिर मेरा ख्याल वो चलान नहीं करेंगे अगर हाल से ज्यादा ना हो। मैं ना जी भावें थोड़ा होवे भावें बहुता चलान तो ना लाजमी थोड़ा भी हो तो फिर भी कर देंगे ने। ये जाती है फिर। नाज़रीन इन्होंने पैगाम दिया है, अमानत अली इनका नाम है, लोडर रक्षा ये चलाते हैं और वज़ीर आला पंजाब से खुसूसी तौर पर ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि मैडम सुबह के वक्त जब हम यहाँ से जो है वो अपना सामान लेकर निकलते हैं तो रस्ते में वार्डन हजरात जो है वो महीने में 1 से 2 मरतबा 3 मरतबा इनका 2000 रुपये का चलान करते हैं। चलान की रकम के हवाले से भी इन्होंने कहा है कि अगर मुनासिब हो जाए 200 से 500 तक हो जाए तो वो अफोर्डेबल है। 2000 रुपये हमारे लिए कमाना मुश्किल है। उस दिन जिस दिन ये चलान करते हैं उसके बाद 2 से 3 दिन हमें अपना टाइम रिकवर करने में लगता है और अखराजात को पूरे करने के बाद ही वो 2000 रुपये रिकवर होता है, क्योंकि इनका 500 से 800 से 1000 रुपये तक ये जो है वो यहाँ से किराया है। जब 2000 का चलान होता है फिर ये मुसलसल 3 से 4 दिन काम करते हैं तो फिर उस 2000 रुपये की जो रिकवरी है वो हो सकती है। तो इन्होंने वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश की है कि सुबह के औकात में जब हम यहाँ से अपना रक्षा भर के निकलते हैं हमारे साथ खुसूसी शफकत की जाए। हमारा यही रोजगार है, इसी के सर पे हमारा निज़ाम चल रहा है, इसी के सर पे हम बच्चे पढ़ा रहे हैं, इसी के सर पे हम घर का किराया दे रहे हैं, इसी के सर पे हम खाना खा रहे हैं और इसी के सर पे हम बिजली के बिल और लंबे चौड़े टैक्सेस भी पे कर रहे हैं। तो लिहाजा गुजारिश ये है कि इनके साथ भी रहम किया जाए। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा आपको खुश आमदीद कहेंगे। शहर लाहौर है, हरबंसपुरा के ये इलाका है और यहाँ पर गंदगी और ताफुन से शहरी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। एक तरफ तो सुथरा पंजाब प्रोग्राम जारी है मगर दूसरी जानिब शहर लाहौर के असल हकाइक क्या है वो अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। हम इस वक्त एक चारे और वंडे की दुकान पर मौजूद है जो वंडे का कारोबार करते हैं। इनके ऊपर इस गोबर के क्या असरात पड़ रहे हैं इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम आपका अस्सलाम। नाम सर? जाहिद। जाहिद भाई कब से इस कारोबार से मुंसलिक हैं आप? हमें 9 साल हो गए हैं। 9 साल। तो 9 सालों से सूरत हाल यही है, हुकूमतें बदली लेकिन इस इलाके की तकदीर नहीं बदली। बिल्कुल भी नहीं, 9 साल से सेम एज इट इज ऐसे ही देख रहे हैं हम इसे। तो ये कितने दिन का गोबर अभी जो नजर आ रहा है हमें, ये कितने दिन का है? ये मैक्सिमम 1 हफ्ते का। 1 हफ्ते का। तो ये कभी ये प्राइवेट गाड़ियां आती हैं, जिम्मेदार लोग वो उठाते हैं जब उनको जरूरत हो। इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट कोई इस पे उनका कोई तो जिम्मेदारों को जरूरत नहीं है, किसी को भी इसकी जरूरत नहीं है अभी। अगर बायोगैस का प्लांट लग जाए, अगर प्लांट लगाए गवर्नमेंट तो उनको प्रॉफिट भी होगा, हमारा भी मसला हल हो जाएगा और फायदा भी होगा। आम शहरी जो सुई गैस से परेशान है उनको भी फायदा हो सकेगा। आम शहरी तो गुजरने से भी परेशान है। ये रिंग रोड है। कल मैं रात को गिरा हूँ, कल रात को मैं गोबर में गिरा हूँ स्लिपिंग की वजह से बहुत हैवी वाला गिरा हूँ।
आपके लिए आसानियाँ करे। तो भजन कोई कारोबारी सरगर्मियाँ भी इस पे असरअंदाज हो रही हैं आपकी? कारोबारी जाहिर बात है हो रही है, कारोबारी कस्टमर नहीं आता। आपकी गाड़ी उतारने के लिए माल अगर खड़ी हो यहाँ पर गाड़ी, तो ट्रैफिक तो बंद हो जाए। ट्रैफिक बंद हो, दूसरी साइड पे गोबर है, अगर हम गाड़ी उतारते हैं माल हमारा आता है तो डिस्टर्ब हो के गुजरने वाले रश बढ़ जाता है, रश बढ़ जाता है। तो मच्छर वगैरह भी कोई पैदा हो रहे हैं? मच्छर बहुत ज़्यादा मच्छर पैदा हो रहा है इसकी वजह से। गवर्नमेंट ने इस इलाके को गवाला कॉलोनी डिक्लेयर किया है, और गवाला कॉलोनी का मतलब भी यही है कि गवालों की कॉलोनी। तो गवाले जो है उन्होंने भैंसें भी रखनी है, उन्होंने दूध का काम भी करना है, उन्होंने चारा भी डालना है, तो फिर भैंसों ने गोबर भी देना है। बिल्कुल ऐसे ही है, निकलना तो बाहर ही है। जैसे ये तो निकालना है। जब ये गवाला कॉलोनी बनी थी ना, जब ये गवर्नमेंट ने बना के दी थी, तो उस टाइम स्टार्टिंग में सारी सहूलतें इन्होंने दी थी, लेकिन वो चंद माह रही हैं, चंद माह हर चीज़ ख़त्म हो गई है। उन्होंने बाहर फेंकना है, या वो अपनी गली में फेंकेंगे या रोड पे, उन्हें बराबर कोई जगह दें, या ये साथ साथ LWMC वाले अगर आते हैं तो वो पैसे लेके उठाते हैं, पैसों के बगैर नहीं उठाते। LWMC वाले भी पैसे मांगते हैं। LWMC वालों के जो ड्राइवर है ना, जिनके पास ट्रैक्टर होता है, जो उठाते हैं बाकट के साथ क्रेन वगैरह, वो 1000 रुपया एक ट्राली भरने का लेते हैं। अगर 1000 रुपया दें तो वो उठा लेते हैं, ना दें तो कोई चक्कर नहीं है, वरना आते भी नहीं है। बैक साइड पे आपके इस इलाके की नाक के नीचे तो दफ्तर है इनका बहुत बड़ा, LWMC का दफ्तर है उधर। मैं कह रहा हूँ वो इधर नहीं आते, इधर से गुजर के जाते हैं बाहर इलाकों में। इधर तो वो 1 मिनट भी नहीं ठहरते, उनकी गाड़ियाँ नहीं ठहरते, बिल्कुल भी नहीं। तो अभी वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसमें ना सिर्फ लाहौर बल्कि लाहौर से बाहर के भी जो इलाके हैं, देही इलाके, वहाँ पर भी सफाई सुथराई के निज़ाम को मौसर बनाया जाएगा। तो ये तो देहात नहीं है, ये तो शहरी इलाका। ये मैं आपकी बात को मैं नहीं मानता। गवर्नमेंट पंजाब का जो प्रोग्राम है ना, मैं उसे बिल्कुल नहीं हमें नज़र नहीं आ रहा। मैं क्यों इस पे आपकी बात को ओके करूँगा? वाकई निज़ाम सुथरा है। लाहौर में सफाई नहीं 9 साल से मैं जिधर रह रहा हूँ, मैं तो गांधी देख रहा हूँ। मैं इस चीज़ को कैसे आपकी बात मान लूँ कि गवर्नमेंट पंजाब सुथरा पंजाब प्रोग्राम कर रही है? मॉडल कॉलोनी बनाने के हवाले से भी कोई इक़दाम किए गए हैं कि ये मॉडल कॉलोनी बन जाएगी, इसके ऊपर भी कोई फिजिबिलिटी बन रही है? कोई अभी तक हमें कोई देखने में नहीं आया, कुछ नहीं इसका बना। सीवरेज का निज़ाम यहाँ पर मौजूद है? सीवरेज का निज़ाम मौजूद सारा कुछ है, लेकिन धर्म भरम हो गया, एम्प्लॉय नहीं करते इस पे। कोई दारा, कोई बासा वाले, कोई भी नहीं आता। फोन कॉल करे फिर भी कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। बासा अगर कोई सीवरेज का मसला हो, डक्का वगैरह लग जाए, तो उसको लिए भी हमें वासा वालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर उनकी गाड़ी को महीने बाद आती है तो 2-4 हज़ार 5 हज़ार लेके। अच्छा जाहिद भाई, ये बताएं, वासा वाले भी पैसे लेते हैं, LWMC वाले भी पैसे लेते हैं। अगर इन गवालों को, अगर वो, मैं आपको बताता हूँ, ये तो लेते हैं पैसे। ये जो पैरा फोर्स आई है, ये पिछले तकरीबन 6 महीने से रोज 1.5 लाख रुपया इकट्ठा करके लेके जाते हैं ये इधर। जिस बंदे को पकड़ लेते हैं 20,000, और जिसके पीछे कोई अप्रोच हो वो 0-0 में आ जाता है बाहर। जिसके पीछे कोई कमिश्नर हो, AC-DC का कोई फ़ोन करा दे, वो वैसे ही आ जाता है। जो माड़ा बंदा मेरे जैसा है वो 20 जी गोबर फेंका हुआ है बाहर। ये नहीं बताते कि कहाँ फेंकना, ये नहीं बताते। वो कह रहे हैं 20,000 का चलान हुआ है, 40,000 का चलान हुआ है। ज़बानी कलामी वाइट पर्ची पे, वैसे कुछ रसीद दिए बगैर भी पैसे ले लेते हैं, अपनी जेब में डालते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। जब भी पैरा फोर्स का डाला यहाँ से गुजरता है ना, जिसको देख लेते हैं बाहर खड़े, उसको उठा के गाड़ी में, कोई कुछ नहीं बताते। तो भाई आपके हवेली के सामने गोबर पड़ा हुआ। ये लोग कोई तो क्रिमिनल लोग हैं बेचारे, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। मेहनत मजदूरी इन जैसी मेहनत तो कोई भी नहीं करता। 24 घंटे ये फौजियों से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ईद की भी नहीं छुट्टी, ईद की भी कोई छुट्टी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फौतगी हो जाए घर में तब भी छुट्टी नहीं है, आप ईद की बात कर रहे हैं। जो भी खड़ा हो पकड़ लेते हैं पीला वाले, जो भी खड़ा हो, चला गुजरने की देर है, जो थे आए पकड़ लेते। मुझे पकड़ने लगे थे, मैंने कहा भाई मेरी बंड वाली दुकान है, मेरा हवेली नहीं है। फिर मुझे छोड़ा है, कह रहे आपकी शॉप के सामने गोबर पड़ा है। बंदा पूछे ये मैंने किया है? ये तो भैंसों ने किया, जिन्होंने फेंका उनको पकड़े या उनको कोई सहूलत दें। और सफाई भी पीरा ने करनी है, सफाई कराए ना, LWMC के वर्कर्स को पकड़े, उनको पकड़े, उनको नहीं, उन लोगों को पकड़े जिनकी कोताही है, जिनकी गलती है। बिल्कुल ऐसे ही, आम ताजर बरादरी को तंग कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई पीरा को कोई पूछने वाला नहीं, कोई कानून नहीं। वो सारा कुछ खुद ही है, खुद कानून है, वो खुद कानून है। ये सूरत हाल है। पीरा फोर्स यहाँ पर कार्रवाइयाँ
फर्जी कार्रवाइयाँ कर रही हैं, वो कार्रवाइयाँ जिनके ज़रिए उनकी अपनी जेब गर्म हो सके। शहरी जाए बाढ़ में, गोबर जाए बाढ़ में, यहाँ पर बीमारियाँ फैलें, यहाँ पर जो मर्जी हो, इनको कोई गर्ज नहीं है। इनको सिर्फ इस बात से गर्ज है कि पीरा फोर्स ने अपनी जेबें गर्म करनी है। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? मोहम्मद इकबाल। इकबाल भाई, कब से गवाला कॉलोनी? मैं 20 साल से यहाँ रहाइश पे हूँ यहाँ से, लेकिन ये आप देख लें, गंद देख लें आपके सामने कितना पड़ा हुआ है। ना इंतज़ामिया आती है, ना प्राइवेट बंदे आते हैं। हम पैसे दे के उठाते हैं, लेकिन वो भी नहीं आ रहे। और हालात देखें, लोग जो जा रहे हैं गिर रहे हैं, किसी को चोटें लग रही, फैमिली साथ होती है तो वो फिसल के गिर जाते हैं। सड़कों पे सारा कतारों की कतार लगा हुआ है, गोबर साथ, और गलियों में भी भरी हुई है। ना इंतज़ामिया आती है, ना प्राइवेट आती है, लेकिन लिहाजा हम बहुत तंग है, तो इससे बीमारियां फैलने का भी खतरा है। तो पूरा पुल से कायदे आज़म इंटरचेंज तक यही सूरत है? जी, यही सूरत हाल है। और इधर से बंसपुरा से वो मुनावा क्या है हॉस्पिटल, वहाँ तक जो है इसी तरह सारा गंद पड़ा हुआ है जी, बाहर रोड के ऊपर। हाँ जी, इंतजामिया से हमारी अपील है। सरकारी अफसर को नजर नहीं है गंद नहीं, उसकी जिम्मेदारी है, कोई जिम्मेदारी नहीं अपनी पूरी करता जी। तंग हमें करते हैं आए दिन, हमें पीरा फोर्स वाले में जो उठा के ले जाते हैं कि आप यहाँ गंद फेंकते हैं। बताएं हम कहाँ फेंके? और मुझे भी पिछले दफ़ा उठा के ले गए थे, और वो बुजुर्गी का भी नहीं ख्याल करते, और ना किसी शरीफ शहरी का ख्याल करते हैं पीरा फोर्स वाले। जिसे फोर्स क्यों उठा के आपको ले गए? आपको दहशतगर्द है? कोई बिला वजह कोई वजह नहीं। क्या करते हैं? 2 नंबर कोई 2 नंबर काम नहीं है, ये देख लें। आपने कोई रोड ब्लॉक किया हुआ है? नहीं, कोई रोड ब्लॉक नहीं किया। यहाँ पर नहीं गोबर फेंकेंगे तो कहाँ फेंकेंगे? हाँ जी, वो इंतजामिया कहीं को जगह बताएं, उधर फेंक देते। जब हमें कॉलोनी मिली थी, इंतजामिया ने जिम्मेदारी उठाई थी कि हम आपका यहाँ से जो है ना जो वेस्ट है वो आपकी उठाया करेंगे, लेकिन कोई यहाँ सिस्टम देख लें आपके सामने है, सारा दरे का धरा हुआ है। कोई यहाँ कोई पुरसे आने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी वाले दावे कर रहे हैं जी पूरा लाहौर शीशा कर दिया हमने, साफ कर दिया जी, इतने वर्कर काम कर रहे हैं जी। ये आपके सामने गाड़ियाँ चल रही हैं जी, ऑर्डर चल रहे हैं जी, आपके सामने ही है। कैमरामैन देखे जरा, शीशा सबको नजर आ जाएगा, और आप दिखाएं उनको, उनके जो इंतजामिया वाले उनके अपनी शक्ल नजर आएगी इसमें से, आप दिखाएं उनको जरा। नहीं, वो दफ्तरों में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं ऑनलाइन मुआयना कर रहे हैं, पूरा लाहौर साफ है जी, पूरा आपके सामने। नहीं किसी ने भेजी उनको? नहीं, अभी तक नहीं भेजी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरा उनके साथ जरा जो हमारे, हाँ जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनके जो हमारे अफसरान बाला उन तक पहुँचाएं, बराए मेहरबानी चाहिए। हाँ जी। दूसरी चीज ये है कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए 200 अरब रुपए की खती रकम दी है पंजाब हुकूमत ने, तो उसमें ये कहा गया कि न सिर्फ लाहौर बल्कि दही इलाकों को भी सफाई सुथराई उनकी यकीनी बनाई जाएगी। कूड़ा टैक्स भी अब लग गया आप लोगों के ऊपर, 5 मरले से ऊपर का जो घर होगा उसको कूड़ा टैक्स भी देना पड़ेगा। तो टैक्सेस की तो भरमार है, टैक्स तो हम ऑलरेडी दे रहे हैं, बिजली पे भी दे रहे हैं, पानी पे भी दे रहे हैं, गैस पे भी दे रहे हैं, चाय की पत्ती पे भी दे रहे हैं, जो चीजें खरीद रहे हैं टैक्स तो दे रहे हैं, कूड़ा टैक्स भी लगने जा रहा है। ये सारे टैक्स लेने के बावजूद क्या हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी नहीं है कि वो सफाई सुथराई का भी ख्याल रखें? जी बिल्कुल जिम्मेदारी है जी, देख लें वो अपनी जिम्मेदारी से गाफिल है, अब हम क्या कर सकते हैं? टैक्स हम लोग दें और हमारे टैक्स के पैसों से ये लोग सरकारी दफ्तरों में बैठ के बड़े बड़े डालों में सफर करें, फ्री पेट्रोल, फ्री डीजल, मुफ्त की बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ियां, मुफ्त के एसी, मुफ्त का बिजली, घर में भी बिजली फ्री, दफ्तर में भी बिजली फ्री, हर चीज फ्री, इलाज भी फ्री। मैंने आपने इलाज कराना हो तो जाके सरकारी अस्पताल में धक्के खाएं और सिक्योरिटी गार्ड हमें टीके लगाएं, सिक्योरिटी गार्ड हमारा खून निकालें, और हमारी जो बाएं बहनें बेटियां जिनके सी सेक्शन होते हैं इनकी ये वीडियो बना के अपलोड करते हैं, इनको शर्म नहीं आती? जी बिल्कुल इन्हें शर्म है। अगर कोई अफसरान बाला यहाँ से गुजरे ना तो वो देखे गंद, वो उठाने की बजाय वो उल्टा हम पे एक्शन लेते हैं कि जी आपने गंद डाला हुआ है, पीरा फोर्स वालों को इतला कर देते हैं, यहाँ बंसपुरा जो मुतल्लका थाना है वहाँ इतला कर देते हैं, वो हमें उठा के ले जाते हैं। पीरा फोर्स से तो अवाम तंग है, हम बारहा आपको बता चुके हैं, मगर आपको बताएं कि जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी अगर हालत जार की बात करूं तो हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें डॉक्टर्स ने अपने दरमियान शर्त लगाई है कि एक खातून है, 2 जिनका डिलीवरी हुई है हॉस्पिटल में, लेडी ब्लीडिंग ये हॉस्पिटल है, और वहां पर रेस लगाई जाती है कि कौन सा डॉक्टर जो है वो सी सेक्शन ऑपरेशन जो डिलीवरी केस है बच्चे को जल्दी वो डिलीवर करा के और जल्दी स्टिचिंग करेगा, इस पर शर्त लगाई गई। डॉक्टर्स ने बकायदा उसकी वीडियो बनाई और उसको वायरल किया गया। इस पर सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन और स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ नबीला इरफान साहिबा ने एक्शन भी लिया है, उन अफसरान को मुअत्तल भी किया है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह का वाकया पेश क्यों आया? क्या वो मेरी कौम की बेटियां नहीं हैं जिनका ऑपरेशन था? क्या वो मेरी बहनें नहीं हैं? क्या वो उस कौम की माएँ नहीं हैं जिनका ऑपरेशन किया जा रहा था और वीडियो बाकायदा तौर पर बनाई जा रही थी, उसको वायरल किया जा रहा था? तो सोचने की बात है, अमल करना होगा इस पे। और जो यहाँ
यहाँ पर गंदगी के हालात हैं, जिस तरह यहाँ पर गंद पड़ा हुआ है, ये किसने उठाना है? नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान में रहने वाले शहरी तमाम चीज़ों पर टैक्स पे करते हैं। इवन के हम जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उस पर भी टैक्स है, पानी इस्तेमाल करते हैं उस पर भी टैक्स है, उसके साथ साथ गैस जो आती नहीं है, कभी कभी आती है, आंख में चोली खेलती है, उसमें भी टैक्स है, जो सिलेंडरों में LPG डलवाते हैं उसमें भी टैक्स है, जो हम मोटरसाइकिल खरीदते हैं उसमें भी टैक्स है, जो हम गाड़ी खरीदते हैं उसमें भी टैक्स है, इवन के हम चीनी खरीदते हैं उसमें भी टैक्स है, घी खरीदते हैं उसमें भी टैक्स है। तो टैक्सों के बोझ से लदी हुई ये जो कौम है, इसको सहूलियात कौन देगा? तो जरा मुझे बताएं भाईजान, टैक्स आप दे रहे हैं, मजे सरकारी अफसर देखिए टैक्स देना हमारी, वो कहते हैं जी टैक्स देना हर शहरी की जिम्मेदारी है, लेकिन काम करना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। सही कसर पीराने ने कहा। वही रही कसर, वो हमें उठा कर ले जाते हैं। टैक्स देना हमारी जिम्मेदारी है, कि अपना काम करवाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये अफसराना बाला से मैं पूछता कि मरियम नवाज साहिबा से पूछता कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि आप हमें सहूलियात दें। सहूलियात भी कोई नहीं है, उल्टा हमें जो है वो जिसे दिल चाहे बुजुर्गी का भी नहीं ख्याल करते। पीरा फोर को जब इतला मिलती है वो किसी को नहीं देखते, ये इसका यहाँ रहने वाला है या नहीं है, क्या है, वो जो उनके आगे आता है वो उठा के ले जाते हैं। इस तरह उठाते हैं कि जैसे ये कोई क्रिमिनल लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले ये लोग हैं, सुबह से शाम तक इनकी सख्त ड्यूटी है। सुबह फजर की अजान के वक्त इन्होंने अपनी भैंसों का दूध धोना होता है, फिर उनको चारा डालना होता है, गोबर उठा कर बाहर शिफ्ट करना होता है। और इवन कि आपको ये भी बताऊं कि किसी भी दिन त्यौहार के ऊपर इनकी छुट्टी नहीं होती, ना ये ईद पे छुट्टी करते हैं, ना ये शबरात पे छुट्टी करते हैं। इवन कि इनके घर खुदा ना खास्ता कोई फौतगी हो जाए तो फिर भी ये छुट्टी नहीं कर सकते। तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। और अभी एक बुजुर्ग शहरी और थे जिनका कहना था, तो हम तो दुआ करते हैं कि अगर हमारी यहाँ नहीं सुनी जाती तो हमें किसी और मुल्क में भेज दिया जाए जहाँ कम अज कम हमें तहफ़्फ़ुज़ तो हो, हम मेहनत मजदूरी करके अपना घर तो चला लें। पीरा फोर्स का हमने क्या बिगाड़ा है? जब दिल करता है आके उठा के ले जाती है और 20,000 रुपये हमसे रिश्वत मुबैना तौर पर वसूल करके हमें छोड़ा जाता है। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, मेरे साथ रहिए। हम इस वक्त LWMC की हरबंसपुरा वर्कशॉप के सामने खड़े हैं। मेरे अकब में आप गाड़ियाँ भी खड़ी दे सकते हैं। ये उस वर्कशॉप का गेट है और इस वर्कशॉप के बिल्कुल सामने, अगर मेरा कैमरामैन रईस साहब को दिखा सके, तो ये गोबर के ढेर लगे हुए हैं। और गवाला तो परेशान है ही, वो पीरा फोर्स से भी तंग है, LWMC इंतज़ामिया से भी तंग है। मगर आप ये देखें कि जब किसी वर्कशॉप के सामने और उसकी दीवार के साथ एक गोबर की बड़ी तादाद मौजूद होगी और वो इसको उठाने से कासिर हैं, तो यकीनी तौर पर जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम है या जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान दावे कर रहे हैं कि हमने शहर को बहुत साफ़ सुथरा बनाया हुआ है, तो उनकी अपनी वर्कशॉप के इर्द गिर्द से सफाई उठाने की किसकी जिम्मेदारी है? ये आप देखें, ये एक बड़ी तादाद में गोबर यहाँ पर मौजूद है और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी एजेंसी के बंदे जो हैं वो भी यहाँ पे फिर रहे हैं, मगर किसी को इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि यहाँ पर गंद पड़ा हुआ। हालांकि इनका दफ्तर भी बिल्कुल पीछे है, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट सुथरा पंजाब, इस पर प्रिंट भी है। और इसके साथ साथ आपको ये भी दिखाएं कि ये आप देख सकते हैं कि ये भी वर्कशॉप के बिल्कुल सामने भी गंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर कुछ और लोगों से भी बात करते हैं और बात करके फिर आपको इसके हवाले से, इस गंदगी, इस ताफुन और इन चीज़ों के हवाले से आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। मेरे साथ रहिएगा। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका सलाम। नाम सर? अरशाद। इरशाद भाई, कब से यहाँ पर आपका ताल्लुक है, कब से रिहाइश पजीर है? मेरे जी 50 साल हो गए ने, 50 साल हो गए ने। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਆਈ ਆ, ਮਕਸਦ ਕੋਈ 10 12 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਗੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਚੜੇ ਨੇ, ਮਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮਰਜਮ ਨਵਾਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੰਗੀ ਆ, ਰਹਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਵੇਖਣ ਦਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਲੰਘੇਗਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ ਐਨਾ ਵਾਲਾ ਗੋਬਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਆ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। वर्कशॉप वाले ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੁਖੱਦਾ ਫਰੀ ਦਾ। ਸਰ ਜੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਗੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਇਆ ਇਕੱਠਾ ਗਿਆ 2 ਵਾਰ ਚੁੱਕਿਆਗਾ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੈ। नहीं उठाते भी यही हैं, ਨਹੀਂ ਠਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਠਾਉਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। जो 2-3 दिन पहले उठाया गया वो इसी वर्कशॉप वालों ने उठाया। ਇੰਨਾ ਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ किसी का ऑर्डर आया था। ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਆਇਆ, ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा, अगर इरशाद साहब इनकी जिम्मेदारी नहीं है तो फिर ये उठाएं ना, यहाँ पर इसको गोबर का पहाड़ बनने देते हैं। फिर- और अगर इनकी जिम्मेदारी है हाँ जी। फिर इनको चाहिए कि ये उठाएं। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, एरिया नहीं हमारा, ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ। दफ्तर फिर बंद कर दें अगर इनके दफ्तर ਫਿਰ के सामने का। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਆਂਦੇ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ, ਫਿਰ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਦਾ? ਸਾਡਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਗੰਦਗੀ ਜੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਗੁੱਜਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਦਾਰ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਉਸ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਰਹਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ।
टैक्स भी हम लोग पे करते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन ये जो तनख्वाहें ले रहे हैं लाखों रुपए इन अफसरान की तनख्वाहें यहाँ पर दफ्तरों में बैठे हुए क्यों नहीं काम करते? ਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ रोज के रोज काम कर लें तो ये गंदगी ना हो। ਨਹੀਂ ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੇ अंदर खड़ी है काफी। ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜਨਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਖੜਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। एक एक रोज दी खड़न इतने गंद नहीं रह सकता। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी जिस तरह दावे कर रही है कि पूरे पंजाब को हमने साफ सुथरा बना दिया है, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ इस पे कुछ और हैं। और आपको दिखाया कि रिंग रोड और कायद-ए-आज़म इंटरचेंज तक एक बड़ी तादाद में गोबर जो है वो सड़क पर मौजूद है, जिससे बारिश के बाद बीमारियाँ ताफुन भी फैल रहा है। ये आज का प्रोग्राम गवाला कॉलोनी में हमने रिकॉर्ड किया और इसमें आपको ये भी दिखाया कि किस तरह जो है वो गवाला कॉलोनी के जो शहरी हैं वो बीमारियों में मुब्तला है। बच्चे जब स्कूलों से यहाँ पर घर का रुख करते हैं तो उनके यूनिफॉर्म्स भी खराब हो जाते हैं और गोया गोबर जो है वो उनके पाँव को लगकर जो है वो घरों की दहलीज तक भी पहुँचता है। ये जो गोबर है इसकी अगर बात करें तो अभी इस वक्त लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का हरबंसपुरा की जो वर्कशॉप है उसके हम बिल्कुल सामने मौजूद है। पीछे बड़ी तादाद में गाड़ियां भी मौजूद हैं और ऑफिस के सामने भी जो गोबर की बड़ी तादाद मौजूद है। अगर ऑफिस की दीवार के साथ की बात करें तो वहां पर भी बड़ी तादाद में गोबर जो है वो मौजूद है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम है और जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अब अथॉरिटी बनने जा रही है और ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि जनाब बाहर के जरीदों में हमारी इशाअत हो रही है और लंदन ने हमारा जो सफाई का जो इंतजाम है उसको रोल मॉडल बना लिया है। तो लंदन में तो हम मौजूद नहीं है, हम तो लाहौर में मौजूद हैं। लाहौर के आपको हालात दिखा रहे हैं और अगर लंदन वाले ये हालात देख लेंगे तो यकीनी तौर पर मेरा नहीं ख्याल कि वो इसको रोल मॉडल बनाएंगे और वो इसको हदायत करेंगे लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी को कि वो भी अपने मामलात को जो है वो बेहतर करने की कोशिश करें। बड़ी बड़ी गाड़ियां भी यहाँ पर मौजूद हैं और उन गाड़ियों की मद में पेट्रोल भी जारी किया जाता है। वर्कर्स की तादाद जैसा कि वजीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफीक साहब ने बताया है कि 10,000 के करीब सेंट्री वर्कर्स जो है वो लाहौर में काम कर रहे हैं। 1500 के करीब लोडर रक्शे हैं, 2000 के करीब गाड़ियां हैं। मगर यहाँ पर गाड़ियां तो मौजूद हैं, वर्कर्स भी मौजूद हैं, मगर वो काम क्यों नहीं कर रहे या उनसे काम किस शख्सियत ने लेना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बाबर साहब दीन जो इस अदारे के सरबराह भी हैं, इस वक्त वो MD भी हैं, DG का ओहदा भी उनके पास है, तो क्या वो अपने ऑफिस में बैठकर ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं या हकीकी तौर पर जो है वो काम कर रहे हैं? ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। मुझे अपने मेज़बान कामरान अली और मेरे कैमरामैन रईस को इस प्रोग्राम से इजाज़त दे। दोबारा एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।